अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने ये बहुत सुना होगा, लेकिन कब सुना था ये भी शायद आपको याद होगा। 2013 और 14 में चुनाव सभा में सुना था, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन किसके आने वाले हैं ये किसी ने नहीं बताया। जिसने ये अच्छे दिन का प्रचार किया उसने ये नहीं बताया आपको कि अच्छे दिन किसके आने वाले हैं। लेकिन आज 10 सालों के बाद आप अपने नज़रों के सामने अपने आँख फाड़ के देखिए सामने वाले को। दुनिया में और इंडिया में, हिंदुस्तान में, दिल्ली में किसका अच्छा दिन आया है, सब दिखाई देगा आपको। 2012 और 2013 में हमें ऐसा लगने लग गया था कि देश सच में डूब रहा है। कांग्रेस लूट के खा चुकी है। देश को चारों ओर अंधेरा हो चुका है। आज की भाषा में कहे तो नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात हो चुके थे देश के में। ऐसा उस समय हमको लगा देश में अब कोई कानून व्यवस्था नहीं रही, अंधा खाता हो चुका है। फिर हम कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर खूब लिखा, एक एक की कुंडली टटोल कर हम सलवार पहनकर जंतर मंतर पर बाबाओं के साथ नाचने लगे। अन्ना हजारे ने हमें सफ़ेद टोपी पहनाकर भूख हड़ताल पर बैठा दिया। हम बैठ गए। एमएसपी के लिए हम पूरे हरियाणा में अर्धनग्न, आधा नग्न, नंगा होकर घूमे। आंखें चौंधिया चुकी थी। सपनों में भी गुजरात मॉडल दिखाई दे रहा था, क्योंकि चुनावी प्रचार में गुजरात मॉडल पूरा इंडिया को बनाने वाला था कोई। हमारे पास कांग्रेस के 82 लीडरों के भ्रष्टाचार की लिस्ट थी। हम विदेशों में से काला धन वापस पाने वाले थे। काला धन विदेशों से वापस लाने की बात कर रहे थे। हम भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की ख्वाब बुन रहे थे। 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, 23 रुपये में डीजल, गैस तो ऐसे ही किसी पाइप से भर लिए जाएंगे, ऐसा चुनावी प्रचार में कहा गया था। हमें बताया गया कि सलवार पहनकर जोर जोर से नाचो क्योंकि तुम लोग खतरे में हो, और हम नाचे भी। 100 स्मार्ट सिटी के सपने देखे और फील किया कि अंग्रेजों जैसा माहौल हो हमारे इंडिया का होगा। 100 स्मार्ट सिटी बनेगा पूरा इंडिया में। बुलेट ट्रेन के जरिए हम एक दिन में ही संपूर्ण भारत की यात्रा करने वाले थे। बुलेट ट्रेन की ख्वाब दिखाया गया था कि एक दिन में पूरे भारत का सफ़र कर लेंगे। 50 एम्स, पीजीआई, 5 स्टार जैसी सुविधाओं के सपने दिखाए गए हमको। आईआईटी, आईएम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनेंगे। विदेशों के तर्ज पर हम खूब नाचे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी सब जेल में होंगे और हम जोर जोर से नाचे। लेकिन हुआ क्या? हमने देश कुएं से निकालकर खाई में फेंक दिया। कुआं तो एक तरह से जिंदा रख सकता है, लेकिन खाई किसी इंसान को जिंदा नहीं रख सकता, वो भूखा मार देता है। जो आज इस हिंदुस्तान के मजदूर, किसान, आवाम का हाल है कि जिंदा मर रहे हैं, जिंदा। अन्ना हजारे आंदोलन से निकलकर केजरीवाल सरकार बना गया। बाबा रामदेव अपना बिजनेस जमा गया। जिन 82 भ्रष्टाचारी, घुसखोरी कांग्रेसी नेताओं के लिस्ट हमारे पास थी, वो सब बीजी पार्टी में शामिल हो गए और बीजी हो गए और वॉशिंग मशीन में घुसकर अपने आप को सफ़ेद कर लिए। सारा
घूसखोरी और भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में बीजी पार्टी का डालने के बाद, घुसने के बाद साफ हो गया। जैसे गंगा जल। आधे नंगे होकर एमएसपी की मांग करने वाले सारे नेता मंत्री एमएलए एमपी बन गए। जो एमएसपी के मांग कर रहे थे आज वो एमएलए और एमपी बन के बैठे। उस समय बताया गया था कि तुम खतरे में हो। ये कहने वाले लोग आज देश के संसद में खतरा महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने कहा था उस समय 2014 में कि भारत के लोग, खासतौर से हिंदूवादी, खतरे में हैं, वही आज के समय में 2026 में संसद के अंदर अपने आप को खतरा महसूस कर रहे हैं, जो इंडिया का सबसे सुरक्षित जगह है। 100 स्मार्ट सिटी तेल लेने गई, फिलहाल आती ही होगी। 100 स्मार्ट सिटी का जो ऐलान किया गया था वो तेल लेने गई है, इंतजार कीजिए, वो भी आ रही होगी। पीजीआई और एम्स में बारिश का पानी घुसा हुआ है, डॉक्टर नहीं है, कुत्ते और सांड घूम रहे हैं। और 5 स्टार एम्स और पीजीआई बनाने की बात हुई थी 14। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल फंड से जूझ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पर ताले लग चुके हैं। कितनी सरकारी स्कूलें बंद हुई है क्या आपको मालूम है? 2014 से लेकर अब तक आंकड़े उठा के देखिए और गूगल कीजिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौज से विपक्ष में बैठे हुए हैं। बुलेट ट्रेन छोड़ो, जो पहले चल रही थी वही 25% बंद हो चुकी है। पहले जो ट्रेनें चल रही थी उसका 25% ट्रेन अभी बंद हो चुकी है, जिससे आम आदमी परेशान है सफ़र करने में। पेट्रोल डीजल की जगह पानी 35 रुपये लीटर मिल रहा है। गैस तो तोला में बिक रहा है, तोला में, सोने के भाव। और पेट्रोल डीजल जो 35 रुपया बोला था देने के लिए, उसने वो पानी दे रहा है अभी 35 रुपये लीटर, जो उस समय पानी फ्री में मिलता था। जिस गुजरात मॉडल के सपने देखे थे, आज वो गुजरात खुद धूल फांक रहा है। परिवारवाद खत्म हुआ है, लेकिन बीजी पार्टी में मिलकर खत्म हुआ है। परिवारवाद खत्म तो हुआ है, लेकिन वो सब बीजी पार्टी में मिलकर खत्म हुआ है। मैं चौकीदार हूँ, हम सब भी चौकीदार बन गए। उन्होंने कहा मैं अवतार हूँ। हमने पूजा की, केंद्र जितवा दिया, राज्य जितवा दिया, नगर निगम जितवा दिया, जिला पार्षद जितवा दिया। उसके बाद पीएम साहब खुद खतरे में आ गए। अन्ना हजारे के पास एक टोपी बची है और हमारे पास झुनझुना। वो झुनझुना बजा रहे हैं कब से, पता ना अच्छे दिन कब आएंगे। और जिनके अच्छे दिन आए वो विदेशों में घूम रहे हैं, महलों में राज कर रहे हैं। और अच्छे दिन लाने वाला व्यक्ति नहीं बोला था कि अच्छे दिन किसके लिए आएगा। ये हम जैसे और मजदूर, किसान और आम पब्लिक के लिए अच्छे दिन का ऐलान नहीं हुआ था। जिसके लिए अच्छे दिन का ऐलान हुआ था वो सब बीजी पार्टी में बिजी होके अच्छे दिन का मजा ले रहे हैं, और बाकी सब बेकार दिन का झुनझुना बजा रहे हैं। और ये झुनझुना कब तक बजेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जब तक एक आम पब्लिक, एक आम इंसान अपने आप को मजबूत नहीं बनाएगा, वोट के अधिकार को नहीं समझेगा और वोट नहीं बेचेगा, 5 किलो के लिए, राशन के लिए और शराब के लिए
और 1000, 2000, 10,000 के लिए अपना वोट बेच दे रहे, उनके लिए कभी भी अच्छा दिन नहीं आएगा। ये लिख के रख लो। जब तक शिक्षा आगे नहीं आएगा तब तक किसी आम पब्लिक के लिए, आम इंसान के लिए, आम भारतीय के लिए अच्छे दिन नहीं वाला है। और शिक्षा कब आएगा? जब एक शिक्षित, एजुकेशन, पढ़ा लिखा इंसान पीएम के कुर्सी पे बैठेगा, गृह मंत्री के कुर्सी पे बैठेगा और राष्ट्रपति के कुर्सी पे बैठेगा और संसद में 99% पढ़े लिखे होंगे, तब जाके इस इंडिया का और हिंदुस्तान का और भारत का अच्छा दिन आएगा और आम पब्लिक का आएगा। तो हम सब ये कोशिश करें कि संसद के अंदर 540 जो सांसद बैठते हैं ना, उसमें 99% नहीं, 100% एजुकेशनल हो, शिक्षित हो, तब जाके अच्छा दिन आएगा।